हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। साथ ही जानते हैं उनकी हॉबी जो है वो क्या है। उनकी जो हॉबी है वो है क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलना इनकी हॉबी है, तो क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। इनका इंटरव्यू जो हुआ था वो 25 जून को हुआ था और टाइम जो है इनका लगभग इंटरव्यू जो है 10 से 15 मिनट चला। इनका इंटरव्यू जो है बहुत कम टाइम के लिए चला। जनरली इंटरव्यू जो है 20 से 25 मिनट का चलता है और इनका इंटरव्यू जो है 10 से 15 मिनट के लिए ही चला। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए। तो आइए जानते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इनका जो इंटरव्यू हुआ था वो माननीय रामू रायका जी सर के बोर्ड में हुआ था। तो जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, BA कहाँ से की, MA कहाँ से की। तो ये बैकग्राउंड तो मतलब ये जो अभी जून में जो इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं लगभग सभी कैंडिडेट से 10th कहाँ से, 12th कहाँ से, BA कहाँ से, MA कहाँ से, ये तो पूछा ही जा रहा है। मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट तक तो इन्हीं में टाइम निकल जाता है। अब ये जो कैंडिडेट है इन्होंने MA जो है वो हिस्ट्री से करी है, तो हो सकता है इनसे हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट पूछा JRF किया है तो फिर प्रशासन में क्यों। इन्होंने जो है नेट JRF करा हुआ है, फिर तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि JRF किया है तो फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, तो ये पूछा गया। नेक्स्ट है इतिहास का विभाजन बताइए। अब जिसके भी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट रहा है, मान लो BA में या MA में, तो उनसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहास का विभाजन जो है वो बताइए। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इतिहास का विभाजन जो है उससे क्या आशय है। इतिहास का विभाजन जैसे कि हम 3 टाइप से करते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक है उसमें पाषाण काल आ गया, ताम्र पाषाण काल आ गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मेहरगढ़ जो है, ये सब इसी में क्या है शामिल है। जबकि हमारा आद्य ऐतिहासिक है उसमें हम हड़प्पा संस्कृति जो वैदिक सभ्यता जो है हमारी, उसको हम क्या करते हैं शामिल करते हैं। जबकि ऐतिहासिक जो हमारा इतिहास जो आता है उसका अध्ययन हम किससे करते हैं, पुरातात्विक जो स्रोत है जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, इनसे करते हैं। या फिर कोई साहित्यिक जो हमारा स्रोत है उससे करते हैं। या फिर विदेशियों ने जब कोई भी यात्राएँ करती हैं तो विदेशों की जो यात्रा वृतांत होते हैं उससे हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक काल में अध्ययन करते हैं। तो इस टाइप से 3 जो है वो पार्ट इसके बने हुए हैं। आप इसको और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मुगलों एवं अंग्रेज़ों के भारत में आने के 3 लाभ और 3 हानियाँ बताइए। तो मुगलों और जो ये क्वेश्चन जो है अंग्रेज़ों के भारत में आने के 3 लाभ जो है, ये इससे पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से क्या फ़ायदे हुए। ये 3 अच्छाइयाँ जो है वो कौन है, तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। मैं यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो है वो एक तो क्या किया था, सामाजिक सुधार करे थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया था, बाल विवाह निषेध किए थे, इस टाइप के काम किए थे। इसके अलावा जो है ना एक रेलवे नेटवर्क की स्थापना भी करी थी। मुंबई से थाने के बीच में जो है इन्होंने रेलवे नेटवर्क जो है वो स्थापित किया था पहली बार। उसके बाद में जनगणना जो है वो भी है अंग्रेज़ों के कारण ही हुई थी। तो ये तो हो गए अंग्रेज़ों के अच्छे काम। जबकि मुग़लों के अच्छे कामों की बात करें तो मुग़लों के अच्छे काम की बात करें तो ये है कि मुग़ल जो थे उन्होंने क्या किया था, जो मस्जिद है, महल है, मंदिर है, उनमें बहुत ही सुंदर जो वास्तुकला है वो बनवाई थी। जैसे आर्किटेक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था मुग़ल काल में। और इंडो इस्लामिक पद्धति से जो है उन्होंने 4 भाग पद्धति आदि पद्धतियों का प्रयोग करते हुए जो है मस्जिद, महल, मकबरों का क्या करा था, निर्माण करा था। जैसे कि हम बात करें ताजमहल हो गया हमारा, ठीक है, शालीमार जो बाग हो गया, उसके अलावा फतेहपुर सीकरी, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा हो गया, बीबी का मकबरा हो गया, जमा मस्जिद हो गई, मोती मस्जिद हो गई और मुबारक महल हो गए। इन सभी का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो मुग़ल काल में हुआ। और आज जो है ये सभी जो प्लेसेस हैं हमारे, मोन्यूमेंट्स हैं, वो क्या है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी से क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बड़ी राजस्व की मात्रा जो है वो प्राप्त होती है। तो ये मुग़लों की ही देन है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर से जो है नए नए जो नवीन जो मतलब बहुत सारे जो हमारे महलों का और मस्जिदों का निर्माण करवाया, जो कि आज सभी लोग जो हैं दूर दूर से इनको देखने के लिए जाते हैं। एक तो काम ये हो गया मुग़लों का। दूसरा जो काम हुआ ये हुआ कि इन्होंने जो है रामायण, महाभारत, भगवद गीता जो हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनका जो है ट्रांसलेशन करवाया। जैसे अकबर के काल में क्या हुआ था, जो महाभारत और रामायण का, भगवद गीता का फ़ारसी में अनुवाद करवाया संस्कृत से। उसके बाद दारा शिकोह के काल में उपनिषदों का क्या कराया गया था, फ़ारसी में अनुवाद करवाया गया था।
तो इस तरह से ये भी इसी की देन है। थर्ड हम बात करें कि मुगलई भोजन, यानी मुगलई जो भोजन है वो भी क्या हुआ था, काफ़ी फेमस हो गया था। जैसे खिचड़ी जो माने हम, कबाब माने, कोरमा, समोसा, शाही पनीर, ये सब मुगलों की ही देन है। उर्दू भाषा का विकास जो है वो भी क्या हुआ था, मुग़ल काल में ही हुआ था। जो उर्दू भाषा जो है आज विकसित जो रूप है वो मुग़ल काल की ही देन है। तो इस तरह से मुग़लों और अंग्रेज़ों के जो है 3 लाभ जो इस तरह से हो गए। 3 हानियों की बात करें तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा और डिटेल से कि 3 हानियाँ कौन कौन सी है। नेक्स्ट है जेफ बेजोस कहाँ जा रहा है, वापस आने का विरोध क्यों। अब जेफ बेजोस जो है वो अभी हाल ही में जो है ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। जेफ बेजोस कौन है, ये अमेजन जो हमारी जो कंपनी है अमेजन जो है उसके CEO है। अमेरिकी कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है अमेजन, ठीक है। तो उसके CEO जो है वो जेफ बेजोस हैं। तो ये अभी कहाँ जा रहे हैं, ये जो है अभी अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपनी स्पेस कंपनी बनाई है ब्लू ओरिजिन नाम से। तो उसी के थ्रू जो है ये, और इनके साथ 2 लोग और जाएंगे, उसमें उनका एक भाई भी शामिल है। तो ये लगभग 20 जुलाई के लगभग जो है ये अंतरिक्ष में जो है वो यात्रा करेंगे। और अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद जो है विरोध ये हो रहा है, वापस आने का विरोध जो है वो भी जान लेते हैं कि क्यों हो रहा है। वापस आने का विरोध जो है ये हुआ है कि लोग जो हैं, कई लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बेजोस जो है वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी याचिकाएं लगा दी है कि बेजोस जैसे लोग जो है, जो बिलियनियर जो लोग हैं, उनको पृथ्वी पर जो है नहीं लौटना चाहिए। और अब तक जो है लगभग 56,000 लोगों ने जो है ना इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए याचिका पर कि जेफ बेजोस जैसे मिलेनियर जो लोग हैं उनको धरती पर नहीं रहना चाहिए। और साइन करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, पिटीशन में बहुत सारी बातें जो हैं वो लिख रहे हैं। जैसे बेजोस जो है वो शैतान है, दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, बेजोस को जो है धरती पर नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया को वापस से कंगाल बना सकते हैं, ये केवल अपना ही दम जो है वो अपना ही पावर जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है ना इनके आने का विरोध जो है वो लगातार बना हुआ है। नेक्स्ट है डिजिटल फिजिबिलिटी। डिजिटल फिजिबिलिटी क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प मिले। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में इतिहास से संबंधित खोज। हाल ही में क्या हुआ है कि राजस्थान में जो टोंक जो ज़िला है हमारा, उसके नगर फोर्ट जो जगह है वहाँ पर क्या हुआ है, तालाब में खुदाई की गई थी। तो वहाँ पर अवशेष मिले हैं मालव सभ्यता के, जो क्या है लगभग 2000 साल पुराने हैं। ये लगभग 2000 साल पुराने जो है हमें मालव जो हमारी सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं। उसमें क्या क्या मिला है, जब खुदाई की गई तो उसमें लोहे के सांचे मिले हैं, पाइप मिले हैं, जो लोहे के पिघले हुए टुकड़े मिले हैं, लोहे के जो शिलाखंड जो है वो मिले हैं, सिक्का ढालने का जो सांचा मिला है, ठीक है। ये सब जो है वो हमें कहाँ मिले हैं, जो हमारा नगर फोर्ट जो टोंक में जगह है वहाँ से मिले हैं। अब नगर फोर्ट जो है इससे पहले भी फेमस हो चुका है। उसमें क्या हुआ था कि इसके नज़दीक ही जो है खेड़ा सभ्यता जो है, वहाँ पर खेड़ा सभ्यता की भी पहचान की गई थी, यानी खेड़ा सभ्यता के अवशेष भी जो है वो नगर फोर्ट टोंक से मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो पुरातत्व विभाग है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है। वो अब इसमें देख रहा है कि किस तरह से जो है हम देखें और किस तरह से जो है और भी उसमें खोज वो है की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करें इतिहास स्वयं को दोहराता है जैसे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है जैसे, कि इतिहास स्वयं को दोहराता है या नहीं दोहराता। इतिहास स्वयं को दोहरा भी सकता है और नहीं भी दोहरा सकता, ये डिपेंड करता है मानव पर। इतिहास दरअसल स्वयं को दोहराता नहीं है बल्कि गलतियों का इतिहास स्वयं को दोहराता है। जैसे कि ये हमें अनुभव होता है कि हम इतिहास से कुछ सीखें, और जब हम सीखने में असमर्थ होते हैं, यानी हम उस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं इतिहास को, जो अतीत में जो हुआ है, तो फिर वापस क्या करते हैं, हम वही गलतियां कर बैठते हैं जो हमने क्या करी है, अतीत में करी है। तो इसी का परिणाम क्या होता है कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराया जाता है, और जितनी बार गलतियां करते हैं उतनी बार जो है इतिहास का दोहराव होता रहता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें भविष्य में जो है गलतियाँ करने से सावधान रहना चाहिए। जो हमने अतीत में जो गलतियाँ करी है उनको वापस नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि इतिहास तो क्या है, अनुभव से भरा हुआ एक क्या है, अनमोल खजाना है। अगर हम बार बार वही गलतियां करते हैं जो हमने अतीत में करी है या हमारे पूर्वजों ने करी है, तो इतिहास जो है वो पहले की तरह हमेशा दोहराता ही रहेगा। जैसे आइंस्टीन ने भी कहा है कि किसी भी काम को एक ही तरीके से बार बार करते रहना और हर बार अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना पागलपन है।
कि हम एक ही काम को जो है बार बार सेम तरीके से कर रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हमें परिणाम जो है वो अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ये तो एक पागलपन सी बात हो जाती है। अगर हम महान नायक या फिर कोई महान व्यक्ति है, अगर उनके जीवन से प्रेरणा ले, उन्होंने किस तरह के काम करे हैं, अच्छे काम कौन कौन से करे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और जो हमारा इतिहास जो है उसके दोहराव को हम रोक सकते हैं। यानी हम गलतियाँ जो है वो कम से कम कर सकते हैं, या फिर हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ जो है उनके द्वारा जो गलतियाँ की गई है, अगर हम उनको नहीं दोहराएं और उनके अच्छे कामों को हम क्या करें, फॉलो करें, उनकी नकल करें, तो भविष्य जो है वो हमारा उज्जवल बन सकता है। तो इस तरह से जो है ना इस लाइन का मतलब है। थोड़ा आप और देख लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट है, भारत प्रथम टेस्ट मैच कब खेला। भारत ने प्रथम टेस्ट मैच जो है वो खेला था 1932 में खेला था। ये लंदन में खेला गया था। प्रथम टेस्ट मैच कब जीता। प्रथम टेस्ट मैच जो है वो इंडिया ने 1952 में जीता। पहला खेला 1932 में और जीता 1952 में। जो था हमारा फिफ्थ टेस्ट मैच था वो इंडिया ने जीता था। गुगली फेंकने वाले गेंदबाज का नाम। अब गुगली फेंकने वाले गेंदबाज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, पीयूष चावला, ये सब जो है गुगली फेंकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय जो है इनके इंटरव्यू का समापन करते हुए कहते हैं, सॉरी बेटे, समय कम है, हमें कहीं जाना है, इसलिए इंटरव्यू इतना ही ले पाएंगे। ठीक है, इनका इंटरव्यू जो है वो समापन की ओर है। केवल एक प्रश्न का जवाब दो कि किसान और सरकार के मध्य जारी किसान कानूनों के गतिरोध का क्या हल हो। इनसे पूछा गया कि किसान और सरकार के मध्य जो अभी जो गतिरोध चल रहा है, लगभग 7 महीने हो चुके हैं किसानों के जो आंदोलन को, तो ये गतिरोध जो चल रहा है इसका हल क्या हो। इसका हल ये हो सकता है कि सरकार जो है वो एक किसानों को ये विश्वास दिलाए कि उनका जो उनको पहले से जो MSP मिलता आ रहा है वो उसी तरह से मिलेगा, और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, जो आप समझ रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एकाधिकार कर लेगी मार्केट पर, कृषि बाजार पर, तो वो क्या है, एक गलत सोच है। तो इस तरह से मतलब किसानों को एक कन्विंस करना कि जो सरकार जो कानून बना रही है वो उनके हित में ही है, ये हो सकता है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में जो किसान और सरकार के मध्य जो गतिरोध है, क्या कारण है, उनका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करा है, तो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट ही दे दूँगी, तो आप अच्छे से इंटरव्यू वीडियो को देख सकते हैं। फिर लास्ट में उनको बोलते हैं 5:20 PM हो गए हैं, अब हमें जाना है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो गया। इस तरह से उनका इंटरव्यू जो है 10 से 15 मिनट ही चला और इनसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हॉबी से रिलेटेड पूछे गए हैं 1-2 क्वेश्चन, बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।